नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बाद जो 21 दिन हैं वो किस प्रकार से चमत्कारिक दिन होते हैं। उनमें जो अगले 21 दिन होते हैं महाशिवरात्रि के बाद, हालांकि ये शिवरात्रि के पहला भी होते हैं और बाद के भी, लेकिन शिवरात्रि का बिल्कुल प्रचंड दिन होता है, प्रचंड रात्रि होती है। इस दिन ये सबसे जवान जो रात्रि है वो आप कह सकते हैं। जवान इसलिए क्योंकि जवानी का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा क्षमता, ऊर्जा, एनर्जी। पूरे वर्ष में जिस दिन सबसे ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा होती है वो महाशिवरात्रि। इसी तरह से आगे होली आएगी, दिवाली आती है, ये खास समय होते हैं और हर पर्व पे अलग अलग प्रकार की आप चीज़ें कर सकते हैं। जो महाशिवरात्रि है ये आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह का लाभ देती है। उसके पीछे कारण यही होता है, जीवन में जब भी किसी का कोई परेशानी आती है तो मूल कारण यही है कि उसके संबंधित चक्र, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ गई है। जिस चक्र में ब्लॉकेज होगी उसी से रिलेटेड दुनिया में भी समस्या होती है। किसी का चक्र देख के उसके जीवन की सारी परेशानी समझ में आ जाती है कि इसको किस किस प्रकार की समस्याएं हैं पूरी, क्योंकि भीतर से ही बाहर है, भीतर से वाइब्रेशन बाहर जाती है। तो वह जो 21 दिन है उसका आप अपने जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, शरीर में, मन में, बुद्धि में, घर में, परिवार में, संसार में, अध्यात्म में कहीं भी कोई रुकावट आ रही है, कोई बार बार परेशानी आ रही है, बच्चों को पढ़ाई में, किसी भी चीज़ की, आप पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, कहीं भी किसी को कोई समस्या आ रही है, उसके पीछे कारण एक ही है, एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक है, एनर्जी रुक रही है। एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? यदि आप ऊर्जा बढ़ा लेंगे, शक्ति बढ़ा लेंगे, ऊपर से प्रचंड ऊर्जा आप रिसीव कर लेते हैं। प्रचंड ऊर्जा रिसीव करने के लिए ही लोग सुबह सुबह 3 बजे उठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। ये समय जो 3 बजे का होता है, एकदम 24 घंटे का जो अंतराल होता है उसमें सबसे जवान समय होता है। इस समय पे बहुत प्रचंड ऊर्जा आती है। महाशिवरात्रि सबसे जवान रात्रि होती है, ये दिन और रात्रि सबसे जवान होती है। इसके बाद जो अगले 21 दिन होते हैं वो उसी तरह से होते हैं जैसे आप देखते हैं। यदि इस समय मान लीजिए आप दोपहर के समय वीडियो देख रहे हैं तो दोपहर के बाद ऐसे नहीं होगा कि सुई का कांटा यहाँ से यहाँ हिला तो एकदम से जैसे लाइट बंद कर दी और अंधेरा, तो सुई का कांटा 2 से 2:15 हुआ और रात्रि हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे दोपहर के बाद धीरे धीरे संध्या आ रही है, धीरे धीरे फिर रात्रि आ रही है, फिर रात्रि और प्रगाढ़ होती जा रही है और प्रगाढ़, यानी कि वो सिस्टम घूम रहा है। धरती जिस तरह से घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसी तरह से एनर्जी हमारी ऊपर से जो आती है वो उसी तरीके से चलती है। महाशिवरात्रि तो सबसे ऊर्जावान दिन हो गया। इसके अगले जो 21 दिन है उसमें यदि आप रेकी का अभ्यास करते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता, खाली आप बैठ के सुबह शाम नियम बनाएं कि 1 घंटा मैं सुबह करूं, 1 घंटा शाम करूं। आपको मैं गारंटेड कह सकता हूं, मैंने सिर्फ अपने ही नहीं, हजारों लोग मेरे पास हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं रेकी कोर्स करवाता हूं, उनके जीवन में देखा है कैसे बदलाव आता है। निश्चित आएगा। जो दुनिया की पूरी संपदा मिला के भी आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, वो रेकी ला देगी। आपको क्या करना है, जो 21 दिन है, क्योंकि महाशिवरात्रि पे सबसे प्रचंड ऊर्जा होती है। अब यह ऊर्जा ऐसे नहीं कि एक ही दम से इसका असर खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे। जैसे सुबह है, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर सूर्य बढ़ रहा है, धीरे धीरे दोपहर हो रही है, फिर शाम होगी, फिर रात्रि होगी। उसी तरह से जो आज महाशिवरात्रि पे सबसे प्रचंड ऊर्जा बह रही है वो धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी, धीरे धीरे एक नॉर्मल वे पे आती जाएगी। लेकिन अगले जो 21 दिन है, जो पहला दिन होगा उस दिन ऊर्जा शिवरात्रि के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके अगले दिन और कम, उसके अगले दिन और कम, लेकिन 21 दिन तक ऊर्जा की जो अधिकता है, ऊर्जा की जो प्रचंडता है वो तीव्र रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप, क्योंकि ऊर्जा प्रचंड है, तीव्र है, जो महाशिवरात्रि का समय है ये सबसे अधिक ऊर्जा को ग्रहण करने का समय होता है। चाहे आप मेडिटेशन करें, हालांकि मेडिटेशन सीधा सीधा करना बहुत कठिन काम है, उसमें बड़ा समय लगता है, बहुत वर्ष लग जाते हैं तब जाके ध्यान सधता है, लेकिन उसमें भी आपको कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। लोग सीधा मेडिटेशन करने लग जाते हैं, उनको अपनी स्थिति नहीं पता होती, कोई गुरु नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, साथ में कोई मार्गदर्शक नहीं होता कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए। कोई भजन कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो सारे उस
परम लाइट के साथ, उस परम तत्व के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा के साथ। जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो ऊर्जा बहुत प्रचंडता के साथ आती है। हालांकि कोई गहरे ध्यान में उतर जाए तब भी रेकी उसको मिलती है। कोई पाठ करता है, जाप करता है, माला जपता है, कोई व्रत करता है, सबको ऊर्जा मिलती ही मिलती है। रेकी ऊर्जा अपने आप मिलेगी। तो आप अगले 21 दिन के लिए क्या करें, उसका क्या लाभ होगा? आप केवल हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, दोनों पैरों को अलग अलग रख के, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल के ऊपर देखें और रेकी सीखें। आप केवल रेकी का आवाहन करें, क्योंकि नॉर्मल दिनों से बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो महाशिवरात्रि पे जिन्होंने किया, उन्होंने तो एक तरह से ये कह लो कि पूरे साल का स्टॉक उन्होंने अपने भीतर कर लिया। जिन्होंने पूरी रात जागृत रह के शिवरात्रि पे साधना कर ली, उन्होंने बहुत हद तक ऊर्जा अपने लिए शरीर में, मन में, बुद्धि में भर ली। तो आप क्या करेंगे, यदि आप 21 दिन तक कंटिन्यूस रेकी का आवाहन करते हैं तो थोड़ी ही देर में, क्योंकि ऊर्जा और भी प्रचंड है, शरीर में वाइब्रेशन होना, गर्मी ठंडक निकलना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ये सब होगा। जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा जमा होती है, तो जब वो नेगेटिविटी बाहर निकलती है, उनको बहुत गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन, उदासी, इतना, तो इस तरह के उनके अंदर भाव पैदा होते हैं। वो असल में नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। अगले 21 दिन तक यदि कोई कर ले, तो जो खास तौर से वो लोग जो कंटिन्यूटी में लगातार रेकी नहीं कर पाते, शिवरात्रि के बाद लगातार 21 दिन पूरे कर ले, उनके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। जिनको नौकरी, व्यापार, कारोबार की समस्या है, घर में किसी प्रकार की, शरीर में कोई दर्द है, कोई रोग है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, आप सब कुछ करवा लिया, कर लिया, ठीक नहीं हो पा रहा है, आप खुद ही 1 घंटा करें, किसी से कुछ नहीं करवाने की जरूरत, खाली रेकी का आवाहन करें। आप 21 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लाभ हुआ। और निश्चित मैं कह सकता हूं 100 में से 99% लोगों के कमेंट पॉजिटिव आएंगे कि उनको बहुत फायदा हुआ। हर क्षेत्र में फायदा होगा, क्योंकि ऊर्जा तीव्र आएगी, हर क्षेत्र में आपको अति का फायदा होगा। अगले 21 दिन पूरी तरह से रेकी को समर्पित करके सुबह शाम रेकी का अभ्यास करें। पैरों को अलग अलग रख के करें। यदि आप नए नए अभ्यास करने लगे हैं, पहले 21 दिनों के लिए पैरों को अलग अलग रखें, पैरों के नीचे फट्टा मैट कुछ ना कुछ रखें, पास में जोत धूप, जब दो जोत हो, धूप हो, कपूर हो, कुछ भी हो, वो जला लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 21 दिन ये आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। आप करें, निश्चित तौर से आप मान के चलें, आपको लाभ होगा। और मुझे खुद आप कमेंट करके बताएंगे कितना आपका जीवन बदला है। धन्यवाद।